हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग आरसीसी का क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि एसएससी जेईई प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। तो आप लोग को पता ही होगा कि हम लोग एक सीरीज़ चला रहे हैं जिसमें एसएससी जेईई के जितने भी क्वेश्चन आए हैं 2004 से लेकर 2018 तक, सभी क्वेश्चन को टॉपिक वाइज कर रहे हैं। तो हम लोग का सर्वे जो सब्जेक्ट है वो कम्प्लीट हो चुका है। 2 टॉपिक और बाकी हैं फिर उसके बाद कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग देखना चाहते हैं तो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है। बेसिकली आज हम लोग इस लेक्चर में पहला टॉपिक करने वाले हैं इंट्रोडक्शन ऑफ लिमिट स्टेट एंड वर्किंग स्टेट मेथड का क्वेश्चन करने वाले हैं। और बाकी जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर टॉपिक लिखा हुआ है, टॉपिक वाइज सभी को करते जाएंगे। तो जो पहला टॉपिक है उसमें लगभग 120 क्वेश्चन है, 120 प्लस क्वेश्चन है, जिसको दो पार्ट में लेक्चर आएगा। पहले पार्ट में 7 क्वेश्चन और दूसरे पार्ट में फिर 60 क्वेश्चन, ऐसे करके दो वीडियो बनेगा इसका पहला टॉपिक का। तो चलिए शुरू करते हैं, पहला टॉपिक करते हैं। पहला क्वेश्चन है द शेप ऑफ आइडियलाइज्ड स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर कंक्रीट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय IS 456/2000 इज। तो इसमें देख सकते हो कि ये पूछा है कि जो कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व होता है उसका शेप कैसा होता है, ये पूछा है। तो इसमें देख सकते हो कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, रेक्टेंगुलर, पैराबोलिक, नॉन ऑफ दिस। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो देखो, जो कंक्रीट होता है उसका स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व देख लेते हैं पहले कैसा होता है। यहाँ पर देख सकते हो कि स्ट्रेस है, वाई डायरेक्शन में स्ट्रेस है और एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेन है। तो जो कंक्रीट का स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व डायग्राम होता है वो पॉइंट 002 तक क्या बोलते हैं, पैराबोलिक रहता है। उसके बाद अप टू फेलियर तक लीनियर रहता है। और कितने में मैक्सिमम इसका स्ट्रेन कितना होता है, 0.0035 होता है, इतना लेते हैं। इसके बाद ये समझते हैं कि कंक्रीट फेल हो जाता है। तो यहाँ तक देख सकते हो कि पैराबोलिक है, फिर इधर लीनियर है। तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर बन रहा है और यहाँ पर पैराबोलिक बन रहा है। तो इसमें देख सकते हैं कि ऑप्शन सी में रेक्टेंगुलर पैराबोलिक दिया हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। और देख लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं FCK दिया हुआ है। तो ये FCK क्या होता है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है ना, 20 SDH में कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है। और जो एक यहाँ पर देख सकते हो 0.67 FCK दिया है, ये होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है। और जो उससे मतलब यदि पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी से डिवाइड कर देंगे इस कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को, तो जो आता है वो डिजाइन स्ट्रेंथ होता है। तो जो 0.45 FCK लिखा है डिजाइन स्ट्रेंथ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लिमिट स्टेट डिजाइन द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सिस इज। तो जो न्यूट्रल एक्सिस का डेप्थ होता है वो देख लेते हैं। तो FE 250 के लिए XU लिमिट होता है 0.53 D। अब D क्या है, यहाँ पर इफेक्टिव डेप्थ ऑफ बीम है। और वैसे ही FE 415 के लिए होता है XU लिमिट का वैल्यू 0.48 D। और FE 500 के लिए होता है 0.46 D। और 550 के लिए होता है 0.44 D। तो देख सकते हो कि इस क्वेश्चन में किसी स्टील के ग्रेड का मेंशन किया नहीं गया। तो ये क्वेश्चन ही गलत है, मतलब स्टील के ग्रेड का मेंशन करना चाहिए था इस क्वेश्चन में। तो इसका अगर दो ऑप्शन करेक्ट हो जा रहे हैं, बी और डी। देख सकते हो कि यहाँ पर बी में भी दिया हुआ है 0.48 D और यहाँ पर दिया हुआ है 0.53 D, जो कि ये वाला 415 ग्रेड के लिए है और ये वाला 250 ग्रेड के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी और डी, दोनों करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफ्लेक्शन कैन बी कंट्रोल्ड बाय यूजिंग द अप्रोप्रिएट। तो डिफ्लेक्शन जो होता है वो कैसे कंट्रोल किया जा सकता है उसको, तो इसको स्पान बाय डेप्थ रेशियो से कंट्रोल किया जा सकता है, स्पान बाय डेप्थ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, स्पान बाय डेप्थ रेशियो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द लिमिट स्टेट डिजाइन ऑफ कंक्रीट स्ट्रक्चर द स्ट्रेंथ डिस्ट्रीब्यूशन इज एज्यूम्ड टू बी। तो लिमिट स्टेट डिजाइन में
जो कंक्रीट का स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन रहता है वो लीनियर रहता है। यहाँ पर जैसे कि देख सकते हो कि ऐसा रहता है। ये आप लोग का कंप्रेसिव जोन है और ये वाला आप लोग का टेंशन जोन है, तो ये लीनियर रहता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, लीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर रेनफोर्स्ड कंक्रीट मेंबर टोटली इमर्ज्ड इन सी वाटर द एडिशनल कवर थिकनेस रिकमेंडेड बाय द कोड इज। तो देखो कोई रेनफोर्स्ड कंक्रीट मेंबर है, वो सी वाटर में पूरी तरह डूबा हुआ है, तो जो एडिशनल कवर लेते हैं वो कितना होता है पूछ रहा है। तो जो एडिशनल कवर लेते हैं वो 25 mm होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 25 mm। चलिए देख लेते हैं कि कौन कौन सा कंडीशन के लिए कितना कितना कवर प्रोवाइड किया जाता है। तो इस साइड देख सकते हो कि कंडीशन दिया हुआ है और इस साइड नॉमिनल कवर दिया हुआ है mm में। तो माइल्ड कंडीशन के लिए मतलब नॉर्मल कंडीशन के लिए होता है 20 mm कवर प्रोवाइड करते हैं, और मॉडरेट के लिए रहता है 30 mm कवर प्रोवाइड करते हैं। सेवर मतलब सी वाटर में डूबा हुआ है तो उसके लिए 45 mm कवर प्रोवाइड करते हैं। वेरी सेवर के लिए मतलब सी वाटर स्प्रे हो रहा है तो उसके लिए 50 mm कवर प्रोवाइड करते हैं, और एक्सट्रीम कंडीशन है उसके लिए 75 mm कवर प्रोवाइड करते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, इसको पूरे को आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द केस ऑफ वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिज़ाइन द डिज़ाइन लोड इज। तो देखो जो डिज़ाइन लोड होता है वो पूछ रहा है, तो देख लेते हैं डिज़ाइन लोड क्या होता है। तो जो वर्किंग स्ट्रेस मेथड में होता है वो करेक्टरिस्टिक जो लोड होता है उसी को डिज़ाइन लोड बोलते हैं इसमें, और लिमिट स्टेट मेथड के कंडीशन में जो करेक्टरिस्टिक लोड होता है उसमें मल्टीप्लाई करते हैं सेफ्टी फैक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं किसमें, लिमिट स्टेट मेथड में। तो देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है। ऑप्शन ए में देख सकते हैं द करेक्टरिस्टिक लोड, तो इसमें वर्किंग स्ट्रेस मेथड का पूछा है तो इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मॉडुलर रेशियो एम इज गिवन बाय। तो जो मॉडुलर रेशियो रहता है उसका क्या फॉर्मूला है। तो मॉडुलर रेशियो इक्वल टू होता है 280 बाई सिग्मा CBC। अब यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि जो मॉडुलर रेशियो रहता है द रेशियो ऑफ मॉडुलर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ स्टील एंड टू मॉडुलर ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट होता है। तो वर्किंग स्ट्रेस डिज़ाइन के लिए यहाँ पर देख सकते हो कि एम इक्वल टू 280 बाई 3 सिग्मा CBC है। तो सिग्मा CBC क्या होता है, सिग्मा CBC होता है परमिसिबल स्ट्रेस इन एक्सट्रीम कंप्रेशन फाइबर इन कंक्रीट। तो इसका देख सकते हो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर एक नोट है उसको भी आप लोग पढ़ लीजिए, जैसे मॉडुलर रेशियो इज WSM डिपेंड्स ऑन ग्रेड ऑफ कंक्रीट ओनली। तो जो मॉडुलर रेशियो है वो सिर्फ कंक्रीट के ऊपर डिपेंड करता है, स्टील के ऊपर डिपेंड नहीं करता। ये भी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन आ चुका है इसका भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट। तो कंक्रीट के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर पूछा है तो इसके लिए होता है 1.5 होता है, और स्टील के लिए होता है 1.15 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। कंक्रीट के लिए पूछा है तो 1.5 होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कि पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट इज 1.5, पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर स्टील इन RCC इज 1.15। ये दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M20 कंक्रीट ग्रेड इज। तो परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ पूछा है किसके लिए, M20 के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हो कि जो M20 होता है तो M क्या होता है इसमें, करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है, और M क्या होता है, मिक्स होता है। तो जो M20 का परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है 20 न्यूटन पर mm²। ये क्या है, न्यूटन में। अब इसको चेंज करना है केजी में चेंज करेंगे तो देख सकते हो यहाँ पर 100/10 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में चेंज हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 200 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर।
तो इस क्वेश्चन में देख सकते हो कि जो ऑप्शन दिया है वो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 200 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। फिर यदि न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में पूछता तो 20 हो जाता है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लोड फैक्टर फॉर लाइव लोड एंड डेड लोड आर। तो लाइव लोड और डेड लोड का लोड फैक्टर पूछ रहा है, तो देख लेते हैं कि लोड फैक्टर क्या होता है। लोड फैक्टर फॉर लोड अंडर वेरियस लोड कॉम्बिनेशन। तो यहाँ पर देख सकते हो कि लोड कॉम्बिनेशन दिया हुआ है और यहाँ पर दिया लिमिट स्टेट एट कोलैप्स और यहाँ पर दिया हुआ है लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसिबिलिटी। इन दोनों के कंडीशन में लोड फैक्टर दिया हुआ है। तो यदि डेड लोड प्लस लाइव लोड है तो कोलैप्स की कंडीशन में डेड लोड होता है 1.5 और लाइव लोड होता है 1.5 और सर्विसिबिलिटी के कंडीशन में होता है डेड लोड 1 होगा और लाइव लोड भी 1 होगा। और डेड लोड और विंड लोड के कंडीशन में यदि सिर्फ डेड लोड और विंड लोड एक साथ है तो उस कंडीशन में कोलैप्स के कंडीशन में क्या होगा, डेड लोड होगा 1.5 होगा या तो 0.9 होगा। और 0.9 की इस कंडीशन में होगा जब क्या बोलते हैं ओवर टर्निंग या फिर रिवर्सल टाइप का जो लोड लग रहा है उस कंडीशन में 0.9 लेंगे यहाँ पर डेड लोड। और विंड लोड होगा 1.5। सर्विसिबिलिटी के कंडीशन में देख सकते हो कि डेड लोड 1 होगा और विंड लोड भी 1 होगा। यदि तीनों लोड डेड लोड लाइव लोड और विंड लोड तीनों लोड एक साथ लग रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होगा, तो कोलैप्स के कंडीशन में देख सकते हो कि तीनों में 1.2 होगा, तीनों में 1.2 होगा। और सर्विसिबिलिटी के कंडीशन में डेड लोड तो 1 होगा और बाकी लाइव लोड और विंड लोड 0.8 होगा। तो आप इसको याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन में आ चुका है, एसएससी तो कई बार रिपीट भी कर चुका है। तो इस क्वेश्चन में देख सकते हो कि लाइव लोड और डेड लोड दिया हुआ है, तो उस कंडीशन में इसका आंसर हो जाएगा, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 1.5 एंड 1.5, सॉरी बी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम थिकनेस ऑफ लोड बेयरिंग आरसीसी वाल शुड बी। तो जो लोड बेयरिंग होता है, लोड बेयरिंग आरसीसी वाल होता है, उसका मिनिमम थिकनेस पूछा है। तो लोड बेयरिंग आरसीसी वाल का थिकनेस होता है 10 सेंटीमीटर मिनिमम होता है, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर वॉल कॉलम एंड वर्टिकल फेस ऑफ ऑल द स्ट्रक्चर मेंबर द फॉर्म वर्क इज जनरली रिमूव्ड आफ्टर। तो जो वॉल कॉलम होता है और वर्टिकल जो भी फेस होता है उसके लिए जो फॉर्म वर्क रहता है उसको कितने दिन बाद या फिर कितने टाइम बाद उसको रिमूव करते हैं। फॉर्म वर्क का होता है जो कंक्रीट के सपोर्ट के लिए बनाया जाता है कंक्रीटिंग करने से पहले। देख लेते हैं कौन से कंडीशन के लिए कब कब उस रहता है। तो देख सकते हैं यहाँ पर टाइप ऑफ फॉर्म वर्क दिया हुआ है और फॉर्म वर्क कब रिमूव करते हैं उसका टाइम दिया हुआ है। तो यदि साइड ऑफ वॉल है या फिर कॉलम है या फिर वर्टिकल फेस ऑफ स्ट्रक्चर मेंबर है या फिर कोई भी वर्टिकल फेस में जो फॉर्म वर्क हो रहा है तो उसके लिए 24 से 48 घंटे तक के बाद उसको रिमूव कर सकते हैं। और दूसरा देख सकते हो स्लेब के कंडीशन में 3 दिन में उसको रिमूव कर सकते हो और बीम के कंडीशन में 7 दिन में उसको रिमूव कर सकते हो। ये सब अंडर प्रॉप के कंडीशन में था, मतलब प्रॉप नहीं था। और जब प्रॉप का कंडीशन आएगा तो उसके लिए देखते हैं, प्रॉप का कंडीशन आएगा तो स्लेब के लिए देखते हैं। यदि स्पान है वो 4.5 मीटर से कम है तो 7 दिन में रिमूव कर सकते हैं और 4.5 से अधिक है तो 14 दिन के बाद ही उसको रिमूव कर सकते हैं। और बीम के कंडीशन में देख सकते हो कि यहाँ पर यदि स्पान जो है वो 6 मीटर से कम है या फिर 6 मीटर है तो उस कंडीशन में 14 दिन में फॉर्म वर्क को रिमूव कर सकते हो। और यदि जो स्पान है वो 6 मीटर से अधिक है तो फिर 21 दिन के बाद ही उसको रिमूव कर सकते हो। तो इसमें क्या पूछा है, इसमें कॉलम पूछा है या वर्टिकल फेस पूछा है, तो 24 से 48 दिन में उसको रिमूव कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा आफ्टर 24 to 48 आवर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है करेक्सिटिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज मेजर्ड एट। तो जो कंक्रीट का
करेक्सिटिक स्ट्रेंथ मेजर करते हैं वो कितने दिन के लिए करते हैं, तो वो करते हैं 28 दिन के लिए, 28 डेज के लिए करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 28 डेज। यहाँ पर देख सकते हो कि एज पर IS 456 द डिज़ाइन शुड बी बेस्ड ऑन 28 डेज करेक्सिटिक स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट ऑफ 150 mm3। तो जो इसको 28 दिन के लिए करते हैं, ठीक है, और जो इसमें क्यूब यूज़ करते हैं उसका साइज़ होता है 150 mm3 का साइज़ यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम ग्रेड ऑफ रेनफोर्स्ड कंक्रीट इन सी वाटर एज पर IS 456/2000 इज। तो इसमें मिनिमम ग्रेड पूछा है किसके लिए, जब कोई कंक्रीट मतलब सी वाटर में हो उसके लिए पूछा है। तो देखते हैं सी वाटर के लिए कितना मिनिमम ग्रेड यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो अकॉर्डिंग टू IS कोड 456/2000 कंक्रीट इन सी वाटर और एक्सपोज्ड डायरेक्टली along the sea coast shall be at least M20 grade in the case of plain concrete and M30 in case of reinforced concrete। तो देख सकते हो कि RCC के लिए 30 M30 का यूज़ करते हैं मिनिमम ग्रेड, और यदि प्लेन कॉन्क्रीट है तो उसके लिए करते हैं M20। तो इस क्वेश्चन में देख सकते हो कि RCC के लिए पूछा है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा M30। यदि प्लेन कॉन्क्रीट के लिए पूछता तो M20 इसका करेक्ट होता, बट इस कंडीशन में सी ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ अल्टीमेट क्रीप कोफिशिएंट फॉर कॉन्क्रीट। तो इसमें पूछा है अल्टीमेट क्रीप कोफिशिएंट का वैल्यू कितना होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि क्रीप कोफिशिएंट होता है अल्टीमेट क्रीप स्ट्रेन बाय इलास्टिक स्ट्रेन एट एज ऑफ लोडिंग। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यदि यहाँ पर ऑप्शन देख लेते हैं, ए ऑप्शन पे दिया इंक्रीज विथ एज ऑफ लोडिंग, बी ऑप्शन पे दिया है डिक्रीज विथ एज ऑफ लोडिंग। तो जैसे जैसे एज बढ़ते जाता है क्रीप कोफिशिएंट घटते जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर देख सकते हो कि एज एट लोडिंग दिया हुआ है और क्रीप कोफिशिएंट का वैल्यू दिया है। 7 दिन के लिए रहता है 2.2 रहता है, 28 दिन के लिए रहता है 1.6 और 1 ईयर के लिए रहता है 1.1। ये भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्शियल सेफ्टी फैक्टर फॉर कंक्रीट एंड स्टील रिस्पेक्टिवली में बी टेकन। तो पार्शियल सेफ्टी फैक्टर कंक्रीट के लिए 1.5 होता है और स्टील के लिए होता है 1.15। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो कि कंक्रीट के लिए पार्शियल सेफ्टी फैक्टर होता है 1.5 और स्टील के लिए होता है 1.15। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडिशनल कवर थिकनेस इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट सीमेंट कंक्रीट मेंबर टोटली इमर्ज इन सी वाटर इज। तो एडिशनल कवर थिकनेस पूछ रहा है किसके लिए, रेनफोर्स कंक्रीट के लिए। किस कंडीशन में, जब वो सी वाटर में डूबा हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 25 mm एक्स्ट्रा कवर प्रोवाइड करते हैं यदि वो सी वाटर में डूबा हुआ है तो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्सिटिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन द एक्चुअल स्ट्रक्चर इज टेकन अस। तो करेक्सिटिक स्ट्रेंथ क्या होता है देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हो एज पर IS 456/2000 और द डिजाइन ऑफ फ्लेक्सरल मेंबर द करेक्सिटिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज टेकन 0.67 FCK 0.67 FCK। तो FCK क्या है इसमें, वो है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ है और करेक्सिटिक स्ट्रेंथ क्या होता है 0.67 FCK होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 0.67 FCK। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर RCC कंस्ट्रक्शन द मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट इज लिमिटेड टू। तो जब भी हम लोग RCC का वर्क कर रहे हैं तो उसमें जो कोर्स एग्रीगेट का मैक्सिमम साइज होता है वो होता है 20 mm से ज़्यादा का साइज यूज नहीं करते। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 20 mm। और जो मैक्सिमम साइज ऑफ कोर्स एग्रीगेट होता है वो 1/4 ऑफ थिकनेस ऑफ मेंबर। जो मेंबर है उसका 1/4 के थिकनेस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे कम ही होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द थर्मल एक्सपांसन कोफिशिएंट ऑफ स्टील इज। तो जो स्टील का थर्मल एक्सपांसन कोफिशिएंट कितना होता है, तो देख लेते हैं क्या होता है। वेरियस फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ स्ट्रक्चरल स्टील आर गिवन बिलो। यूनिट मास ऑफ स्टील, स्टील का यूनिट मास कितना होता है, तो 7850 kg पर मीटर क्यूब इसका यूनिट मास होता है, इसको डेंसिटी भी बोलते हैं। और मॉडुलर ऑफ इलास्टिसिटी कितना होता है, मॉडुलर ऑफ इलास्टिसिटी होता है 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर होता है। और पॉइजन रेशियो कितना होता है, पॉइजन रेशियो होता है 0.3 होता है। और मॉडुलर ऑफ रिजिडिटी होता है 0.769 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर, इतना होता है। अब देखते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपांसन होता है 12 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस होता है। तो देखते हैं इसमें इस क्वेश्चन में हमने को थर्मल एक्सपांसन पूछा है, तो इतना हो जाएगा। देखते हैं कौन से ऑप्शन में दिया है। तो आप ऑप्शन सी में देख सकते हो कि 12 × 10⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस एंड क्लोज टू अल्फा ऑफ कॉन्क्रीट, इतना दिया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। और जो ये थर्मल एक्सपांसन होता है वो कॉन्क्रीट के बराबर ही होता है, लगभग बराबर ही होता है। ये भी सब इम्पोर्टेंट है, इसको एक बार देख लीजिएगा और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इन फ्लेक्सरर एज पर IS 456 इज। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ पूछा है फ्लेक्सरर के लिए, देखते हैं क्या होता है। मॉडुलस ऑफ रप्चर, मॉडुलस ऑफ रप्चर होता है 0.7 √FCK। और यहाँ पर FCK क्या है, करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट एट 28 डेज। तो इसमें देखते हैं कि ऑप्शन में कहाँ पर दिया हुआ है। ऑप्शन बी में देख सकते हैं कि दिया हुआ है 0.7 √FCK, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉडुलस ऑफ रप्चर ऑफ कंक्रीट गिव्स। तो जो मॉडुलस ऑफ रप्चर होता है वो क्या देता है कंक्रीट में, तो जो मॉडुलस ऑफ रप्चर होता है वो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट अंडर बेंडिंग, बेंडिंग में टेंसाइल स्ट्रेंथ देता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट अंडर बेंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट फॉर मॉडरेट इन्वायरमेंटल एक्सपोजर कंडीशन शुड बी। तो जो कंक्रीट का मिनिमम ग्रेड कितना होता है मॉडरेट इन्वायरमेंटल एक्सपोजर की कंडीशन के लिए, तो देख लेते हैं क्या कितना होता है। तो यहाँ पर एक देख सकते हो कि एक चार्ट बना हुआ है जिसमें एक्सपोजर कंडीशन दिया हुआ है और प्लेन कंक्रीट और रेनफोर्स्ड कंक्रीट के लिए अलग अलग दिया हुआ है। जैसे यहाँ पर देख सकते हो कि मिनिमम सीमेंट कंटेंट कितना होगा और मिनिमम फ्री वाटर कंटेंट रेशियो कितना होगा, वाटर सीमेंट रेशियो, और यहाँ पर मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया हुआ है और इसमें भी सेम वही दिया हुआ है। तो इस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या पूछा है। इसमें मिनिमम ग्रेड पूछा है किसके लिए, मॉडरेट इन्वायरमेंटल एक्सपोजर के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मॉडरेट यहाँ पर दिया हुआ है और RCC में मिनिमम ग्रेड की नाम क्या हो जाएगा M25 हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, करेक्ट हो जाएगा M25। यहाँ पर अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग दिया हुआ है, तो आप लोग देखना चाहते हैं तो देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट इन न्यूटन पर mm स्क्वायर कैन बी मेजर्ड एज फॉलो where FCK is the characteristic cube compressive strength of concrete in Newton per mm square। तो इस कंक्रीट का मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी क्या होता है, तो देख लेते हैं क्या होता है। देखो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ कंक्रीट कैन बी एज्यूम एज फॉलो। तो जो ये फॉर्मूला है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का फॉर्मूला है किसके लिए, कंक्रीट के लिए। और इसमें EC क्या है, EC क्या है, इज द शॉर्ट टर्म स्टैटिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है। और FCK तो पता ही होगा कि करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होता है 28 डेज के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर IS 456/2000 द ऑर्गेनिक कंटेंट ऑफ वाटर
यूज्ड फॉर मेकिंग कंक्रीट शुड नॉट बी मूव मोर देन। तो ऑर्गेनिक कंटेंट कितना होना चाहिए, किसके लिए कंक्रीट बना रहे हैं तो वाटर में ऑर्गेनिक कंटेंट कितना होना चाहिए वो है। तो देख लेते हैं इसमें। तो यहाँ पर देख सकते हो कि ऑर्गेनिक दिया हुआ है, इनऑर्गेनिक, सल्फेट्स, क्लोराइड, सस्पेंडेड मटेरियल, सस्पेंडेड मैटर, ये सब दिया हुआ है। तो ये सब का वैल्यू कितना होना चाहिए, यहाँ पर परमिसिबल लिमिट इसका दिया हुआ है। तो ऑर्गेनिक का कितना होना चाहिए 200 mg पर लीटर, और ऑर्गेनिक का होना चाहिए 3000 mg पर लीटर, सल्फेट्स का होना चाहिए 400 mg पर लीटर, और क्लोराइड का 2000 mg पर लीटर फॉर प्लेन कंक्रीट, और 500 mg पर लीटर किसके लिए, रेनफोर्स के लिए, और सस्पेंडेड मैटर का होना चाहिए 2000 mg पर लीटर। ये परमिसिबल लिमिट है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये अपने को ऑर्गेनिक का पूछा हुआ है तो उसका 200 इसका आंसर होगा। तो 200 देख सकते हो कि यहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ए सिंगली रेनफोर्स्ड बीम इफ द परमिसिबल स्ट्रेस इन कंक्रीट रीच ईयरली देन द परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील द बीम सेक्शन इज कॉल्ड। तो देखो इस क्वेश्चन में जो कंक्रीट है वो स्टील से पहले अपने परमिसिबल स्ट्रेस पे पहुंच जा रहा है, मतलब अपने चरम सीमा में पहले पहुंच जा रहा है। मतलब इस कंडीशन में अगर यदि फेल होता है तो कंक्रीट पहले फेल होगा, उसके बाद स्टील फेल होगा। तो स्टील इसमें अधिक मात्रा में डाला हुआ है, इस कारण ये स्टील पहले फेल नहीं हो रहा। तो यदि स्टील अधिक डाला हुआ है तो उस कंडीशन में जो होगा ये वाला बीम वो ओवर रेनफोर्स सेक्शन होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ओवर रेनफोर्स सेक्शन। यहाँ पर देख सकते हो कि अलग अलग कंडीशन के लिए अलग अलग दिया हुआ है। तो बैलेंस सेक्शन क्या होता है, अंडर रेनफोर्स सेक्शन क्या होता है, और ओवर रेनफोर्स सेक्शन क्या होता है देख लेते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि स्ट्रेन डायग्राम बना हुआ है, अंडर रेनफोर्स के लिए, बैलेंस के लिए और ओवर के लिए बना हुआ है। तो यदि अंडर रेनफोर्स है तो उसके लिए देख सकते हो कि यहाँ पर कंप्रेसिव स्ट्रेन जो एक मतलब बैलेंस सेक्शन में कंप्रेसिव स्ट्रेन होता है उससे कम होता है इसमें, और ओवर रेनफोर्स में अधिक हो, मतलब सेम बराबर ही होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि बैलेंस सेक्शन, ओवर रेनफोर्स सेक्शन और अंडर रेनफोर्स सेक्शन क्या क्या होता है। चलिए देखते हैं कि यहाँ पर बैलेंस सेक्शन किसको बोलते हैं। इसमें जो स्टील और कंक्रीट होता है वो दोनों सेम टाइम पे मतलब अपने मैक्सिमम परमिसिबल वैल्यू पे पहुँचते हैं। ये मतलब इनमें दोनों फेल होगा तो एक साथ दोनों फेल होंगे। और अंडर रेनफोर्समेंट सेक्शन में जो स्टील रहता है वो कंक्रीट से पहले फेल होता है, पहले फेल होगा, स्टील पहले फेल होगा, इसलिए उसको अंडर रेनफोर्स बोलते हैं। और जो क्या बोलते हैं अंडर रेनफोर्स होता है वो उसमें जो फेलियर होता है वो टेंसाइल फेलियर होता है या फिर डक्टाइल फेलियर होता है। और ओवर रेनफोर्स सेक्शन में जो कंक्रीट है वो पहले अपने परमिसिबल वैल्यू पे पहुंच जाएगा, मतलब इसमें स्टील की मात्रा अधिक है और कंक्रीट पहले को फेल हो जाएगा। तो कंक्रीट पहले फेल होगा इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कंप्रेशन फेलियर या ब्रिटल फेलियर बोलते हैं। और जनरली IS कोड इसको रिकमेंड नहीं करता ओवर रेनफोर्स को, क्योंकि यहाँ देख सकते हो कि कंक्रीट पहले फेल हो रहा है, और कंक्रीट फेल होगा तो वो ब्रिटल फेलियर होता है, मतलब अचानक से फेल हो जाएगा, और अचानक से फेल हो जाएगा तो हम लोग को संभलने का टाइम नहीं मिलेगा। इस कारण इस क्या बोलते हैं ओवर रेनफोर्स को IS कोड रिकमेंड नहीं करता। यहाँ पर देख सकते हो कि स्ट्रेन डायग्राम दिया हुआ है डिफरेंट कंडीशन के लिए, अंडर रेनफोर्स के लिए, बैलेंस के लिए और ओवर रेनफोर्स के लिए। तो आप लोग देखना चाहे तो इसको देख सकते हो, स्क्रीनशॉट लेके रख भी सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, as per IS 456/2000 in the absence of test data the approximate value of the total strain for design may be taken as। तो यदि कोई डाटा दिया नहीं गया तो उस कंडीशन में जो स्ट्रेन लेते हैं वो आप कितना लेते हैं, तो स्ट्रेन लेते हैं 0.0003 लेते हैं यदि कोई डाटा नहीं दिया गया है तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो जो बताया वही सेम लिखा हुआ है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइल्ड स्टील यूज्ड इन RCC स्ट्रक्चर कन्फर्म टू। तो RCC स्ट्रक्चर में जो माइल्ड स्टील यूज़ करते हैं वो उसमें कौन सा IS कोड यूज़ होता है। तो यहाँ पर देख सकते हो 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो इसके लिए जो यूज़ करते हैं वो IS
432 कोड का यूज़ करते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कंटेंट नीडेड इन 1 मीटर क्यूब ऑफ ए रेनफोर्समेंट कंक्रीट विच इज एक्सपोज्ड टू सी वेदर कंडीशन इज। तो कोई कंक्रीट है वो सी वेदर कंडीशन में एक्सपोज है, मतलब सी वाटर में खुला हुआ है, तो उसके लिए 1 मीटर क्यूब के लिए कितना सीमेंट की क्वांटिटी की रिक्वायरमेंट है, मतलब कितना सीमेंट यूज़ करेंगे उसके लिए। तो देख लेते हैं अलग अलग कंडीशन के लिए कितना कितना सीमेंट यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर कंडीशन दिया हुआ है और फिर डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि उस कंडीशन में क्या क्या आता है, फिर मिनिमम ग्रेड दिया हुआ है कि कितना मिनिमम ग्रेड यूज़ करेंगे और मैक्सिमम सीमेंट कंटेंट दिया हुआ है। तो माइल्ड स्टील के लिए, मतलब माइल्ड कंडीशन के लिए कितना मिनिमम ग्रेड यूज़ करते हैं, M20 यूज़ करते हैं, और जो सीमेंट रहता है वो 300 kg पर मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब में 300 kg यूज़ करेंगे सीमेंट। मॉडरेट कंडीशन है तो उसके लिए M25 मिनिमम ग्रेड होता है और इसके लिए भी 300 kg यूज़ करेंगे पर मीटर के लिए। और सेवर कंडीशन है उसके लिए M30 होता है और जो सीमेंट कंटेंट यूज़ करते हैं वो होता है 320। वेरी सेवर कंडीशन के लिए देख सकते हो कि यहाँ पर M35 और जो सीमेंट यूज़ करेंगे 340 kg पर मीटर क्यूब। और यहाँ पर एक्सट्रीम कंडीशन यदि है तो उसके लिए जो मिनिमम ग्रेड हो रहता है कंक्रीट का वो M40 ग्रेड यूज़ करेंगे और 360 kg सीमेंट यूज़ करेंगे पर मीटर क्यूब के लिए। यहाँ पर देख सकते हो कि सबके अलग अलग डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है कि इस सेवर कंडीशन के लिए क्या क्या आएगा, जैसे वेरी सेवर के लिए इसमें क्या क्या आएगा, एक्सट्रीम के लिए क्या क्या आएगा। तो इसको आप लोग देखना चाहते हो तो देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोफिशिएंट ऑफ विंड रेजिस्टेंस ऑफ ए सर्कुलर सरफेस। तो विंड रेजिस्टेंस पूछा है, तो ऑप्शन देख सकते हो कि 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें से कौन सा करेक्ट होगा इसका कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। इसका आंसर मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, वैसे इसका आंसर तो ए ही होगा। यहाँ पर देख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विंड रेजिस्टेंस ऑफ सर्कुलर सरफेस के लिए इतना होता है, और जो क्या बोलते हैं सिलेंड्रिकल शाफ्ट के लिए इतना, और जो स्क्वायर है रेक्टेंगुलर के लिए होता है 1। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी ये क्वेश्चन एक बार आ चुका है तो इसको मतलब याद कर लीजिएगा, दोबारा रिपीट होने का चांस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द assumption दैट द प्लेन सेक्शन नॉर्मल बिफोर बेंडिंग रिमेन नॉर्मल आफ्टर बेंडिंग इज यूज्ड। तो एक assumption है प्लेन सेक्शन नॉर्मल बिफोर बेंडिंग और रिमेन आफ्टर बेंडिंग, मतलब बेंडिंग के पहले भी उसका सेक्शन जो है वही, बेंडिंग के बाद भी उसका सेक्शन वही रहेगा। तो यह assumption किसके लिए है, तो यह assumption दोनों में यूज़ करते हैं, LSM और WSM दोनों के लिए रहता है। तो ये देखते हैं कि ऑप्शन यहाँ पर देख सकते हो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है इन बोथ वर्किंग स्ट्रेस एंड लिमिट स्टेट मेथड ऑफ डिज़ाइन, दोनों के लिए यूज़ करते हैं, दोनों के लिए सेम assumption रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देख सकते हो कि मैं जो बोला वही लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है द यूनिट वेट ऑफ RCC इन kg पर मीटर क्यूब। तो इसमें RCC होता है उसका यूनिट वेट कितना होता है kg पर मीटर क्यूब में। तो RCC जो होता है उसका यूनिट वेट होता है 2400 kg पर मीटर क्यूब, इतना होता है। तो इसमें देख सकते हो कि ऑप्शन सी में दिया हुआ है 2400, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 2400। यहाँ पर यदि प्लेन कंक्रीट है तो उसका यूनिट वेट होता है 2400 और RCC है तो उसका 2500 होता है। बट इस क्वेश्चन में जो क्या बोलते हैं 2500 तो दिया नहीं है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर सी होगा ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर कंक्रीट एज पर IS 456/2000 इज। तो पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी पूछा है, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी कंक्रीट का कितना होता है 1.5 होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अप्रोक्सीमेट अलाउएबल स्ट्रेस इन एक्सियल कंप्रेशन इन रेनफोर्स्ड कंक्रीट इज। तो इसके लिए देखते हैं
तो फॉर डिज़ाइन पर्पस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट शैल बी एज्यूम्ड टू बी 0.67 टाइम द पैरासिटिक स्ट्रेंथ। तो जो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होता है वो कितना होता है 0.67 FCK होता है। FCK होता है यहाँ पर दिया हुआ है, देख सकते हो। तो इसमें यदि पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब डिवाइड कर देते हैं, तो जो क्या बोलते हैं डिजाइन स्ट्रेस निकल जाएगा। डिजाइन स्ट्रेस निकल जाएगा तो इसको जब डिवाइड करेंगे तो देख सकते हो कि डिजाइन स्ट्रेस यहाँ पर कितना आ रहा है 0.445 FCK आ रहा है। पर इसको राउंड फिगर में लेते हैं 0.45 FCK। यहाँ पर देख सकते हो कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा इसका 0.44 FCK। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट टू बी यूज्ड इन द डिज़ाइन ऑफ रेनफोर्स कंक्रीट मेंबर इज। तो जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है उसी को रप्चर स्ट्रेंथ भी बोलते हैं, और रप्चर स्ट्रेंथ कितना होता है 0.7 √FCK इतना होता है। तो ऑप्शन में देख सकते हो कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा 0.7 √FCK। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट कंटेंट दैट इज नीडेड इन 1 मीटर क्यूब ऑफ एयर एनफोर्स्ड कंक्रीट विच इज नॉट डायरेक्टली एक्सपोज टू वेदर इज अबाउट इन kg। तो इसमें क्वांटिटी पूछ रहा है, सीमेंट का क्वांटिटी कितना है, मिनिमम सीमेंट का क्वांटिटी कितना रहेगा किसके लिए 1 मीटर क्यूब के लिए। यदि जो कंक्रीट है वो डायरेक्टली मतलब एक्सपोज नहीं है वेदर में, तो उस कंडीशन में मिनिमम सीमेंट कितना यूज़ करेंगे। तो इस कंडीशन में मिनिमम सीमेंट यूज़ करते हैं 300 kg यूज़ करते हैं पर मीटर क्यूब के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। यहाँ पर देख सकते हो कि चार्ट दिया हुआ है, तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको देख लीजिएगा। सेम जो पहले बता चुका हूँ इसको वही सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है M10 ग्रेड ऑफ कंक्रीट अप्रोक्सीमेट। तो जो M10 होता है वो उसका मिक्स क्या होता है, देखते हैं क्या होता है। जैसे कि M10 है उसका मिक्स प्रोपोर्शनल होता है 1:3:6 होता है। और वैसे ही M15 का देख सकते हो, M20 का देख सकते हो, M25 का देख सकते हो। और इसमें जो ये M है, जो M दिया हुआ है वो क्या प्रीफर करता है मिक्स डिज़ाइन को प्रीफर करता है। और जो इधर जो संख्या वो दिया हुआ है 10, 20, 25 ये सब जो दिया हुआ है ये करेक्टिसिटी स्ट्रेंथ दिखाता है 28 डेज के लिए, ठीक है। तो ये इनको याद कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो इसमें देख सकते हैं कि M10 के लिए पूछा है तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा 1:3:6। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैक्सिमम अलाउएबल परसेंटेज ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट इन RCC बीम इज। तो इसमें जो टेंसाइल रेनफोर्स यूज़ करते हैं वो मैक्सिमम कितना यूज़ करते हैं बीम के लिए, वो पूछा है। तो देखते हैं बीम के लिए क्या बोलते हैं 4% से अधिक नहीं होना चाहिए, 4% से अधिक नहीं होना चाहिए। 4% किसका, टोटल एरिया का 4% है। तो यहाँ पर टोटल एरिया का 4% है। टोटल एरिया क्या हो जाएगा B × D हो जाएगा। B क्या है अपना विड्थ है और D क्या है टोटल डेप्थ है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर 4% में दिया हुआ है तो 4% आ जाएगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द थिकनेस ऑफ ए स्ट्रक्चरल मेंबर इज स्मॉल एज कंपेयर टू इट्स लेंथ एंड विड्थ इट इज क्लासिफाइड एज। तो देखो कोई स्ट्रक्चर है उसका लेंथ और विड्थ के कंपेयर में थिकनेस बहुत ही ज़्यादा कम है, तो उसको 2 डायमेंशनल बोलेंगे। क्योंकि जो थिकनेस है वो कम है तो इसको कंसीडर नहीं करेंगे, और लेंथ और विड्थ 2 ही दिया है तो 2D हो जाएगा, तो 2 डायमेंशन हो जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 2 डायमेंशनल। यहाँ पर देख सकते हो कि यदि इफ 1 डायमेंशन ऑफ ए स्ट्रक्चर मेंबर इज मच लार्जर देन ओवर 2 डायमेंशन इट इज क्लासिफाइड एज ए सिंगल मतलब 1 डायमेंशनल। जैसे कि बीम कॉलम ये सब क्या होता है सिंगल डायमेंशन होता है, क्योंकि जो बीम होता है उसमें लेंथ बहुत ही ज़्यादा रहता है किसके कंपेयर में, विड्थ और डेप्थ के कंपेयर में बहुत ज़्यादा रहता है, तो ये 1 डायमेंशनल हो गया। और जो कॉलम होता है वो भी 1 डायमेंशनल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज द रेशियो। तो जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है
वो किन किन रेशियो के बराबर होता है। तो जो फैक्टर ऑफ सेफ्टी होता है वो यील्डिंग स्ट्रेस और वर्किंग स्ट्रेस और स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बाय परमिसिबल स्ट्रेस के बराबर होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए में देख सकते हो यील्डिंग स्ट्रेस टू वर्किंग स्ट्रेस दिया हुआ है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मॉडुलस रेशियो एम फॉर ए कंक्रीट हुज परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इज सी में ऑब्टेन्ड फ्रॉम द इक्वेशन। तो इस क्वेश्चन में मॉडुलर रेशियो पूछा है, तो देखते हैं मॉडुलर रेशियो कितना होता है। तो मॉडुलर रेशियो होता है WSM में m इक्वल टू 280/3C है। C क्या है? करैक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ है, तो ये तो न्यूटन में है। और यदि इसको केजी में देखा जाए तो m इक्वल टू 2800 3C हो जाएगा, और जो पहले दिया था वो न्यूटन पर mm स्क्वायर में है, और ये वाला जो है ये केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में है। तो देखते हैं क्वेश्चन में क्या पूछा है। मॉडुलर रेशियो पूछा है, तो यहाँ पर ऑप्शन में देख सकते हो कि 4 ऑप्शन है। तो ऑप्शन सी में देख सकते हो कि m इक्वल टू 2800/3C दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। हमने देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फॉर M15 ग्रेड कॉन्क्रीट द मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर इज। तो M15 ग्रेड के लिए मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस फैक्टर क्या होता है? तो मोमेंट रेजिस्टेंस फैक्टर M15 के F15 FE 250 के लिए होता है 0.87 BD स्क्वायर होता है। क्वेश्चन में देखते हैं, इसमें देख सकते हो कि इसमें भी 4 ऑप्शन दिया हुआ है। 4 ऑप्शन में से ऑप्शन ए देख सकते हो 0.87 दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द स्ट्रेस in each cross section of a pillar is just equal to its working stress, its form is called। तो देखो मतलब जो पिलर्स हैं उसका क्रॉस सेक्शन सेम है, तो जो उसका स्ट्रेंथ आएगा वो भी इक्वल आएगा, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, फॉर्म ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू IS 456 द नंबर ऑफ ग्रेड ऑफ कंक्रीट मिक्स इज। तो इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ग्रेड पूछा है किसका? कंक्रीट मिक्स का। तो देखते हैं क्या क्या होता है नंबर ऑफ ग्रेड। तो देखो IS 456 के हिसाब से अपने पास 3 प्रकार के जो कंक्रीट होते हैं, ऑर्डिनरी ग्रेड ऑफ कंक्रीट, स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। तो जो ऑर्डिनरी ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है उसमें 3 ग्रेड आते हैं, M10, M15 और M20। और जो स्टैंडर्ड ग्रेड ऑफ कंक्रीट है उसमें 7 होते हैं, M25, M30, M35, M40, M45, M50 और M55। और हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट में आते हैं 5, M60, M65, M70, M75 और M80। तो अपना जो इस क्वेश्चन में पूछा उसमें 7 होगा, क्योंकि नॉर्मली जो IS 456 कंक्रीट मिक्स इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, 7 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर IS स्पेसिफिकेशन द नॉमिनल कंक्रीट कवर फॉर मॉडरेट एक्सपोजर शुड नॉट बी लेस देन। तो इस क्वेश्चन में नॉमिनल कंक्रीट कवर पूछा है, नॉमिनल कंक्रीट कवर पूछा किसके लिए? मॉडरेट एक्सपोजर के कंडीशन के लिए। देखते हैं यहाँ पर देख सकते हैं कि एक्सपोजर कंडीशन दिया हुआ है और नॉमिनल कंक्रीट कवर यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हो माइल्ड के लिए 20 mm रहता है और जो ग्रेड यूज़ करते हैं M20 यूज़ करते हैं। मॉडरेट के लिए 30 mm और M15 ग्रेड यूज़ करते हैं मिनिमम, और सेवर के लिए 45 mm और वेरी सेवर के लिए 50 mm और एक्सट्रीम के लिए 75 mm नॉमिनल कवर यूज़ करते हैं। तो इस क्वेश्चन में देख सकते हो कि मॉडरेट पूछा हुआ है, तो मॉडरेट के लिए क्या होता है? यहाँ पर देख सकते हो मॉडरेट के लिए 30 mm होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इसका करेक्ट हो जाएगा 30 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन लिमिट स्टेट अप्रोच स्पेसिंग ऑफ मेन रेनफोर्समेंट कंट्रोल्ड प्राइमरीली। तो जो हम लोग स्पेसिंग प्रोवाइड करते हैं
मेन रेनफोर्स में स्पेसिंग प्रोवाइड करते हैं वो किसको कंट्रोल करता है? तो देखते हैं किसको कंट्रोल करता है। वो एक कंट्रोल करता है क्रैकिंग को प्राइमरी कंट्रोल करता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन बेंडिंग द मैक्सिमम स्ट्रेन इन कंक्रीट एट द आउटर मोस्ट कंप्रेसिव फाइबर इज टेकन। तो इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि जो मैक्सिमम स्ट्रेन क्या होता है आउटर मोस्ट में कंप्रेसिव फाइबर में, तो वो होता है, देखते हैं क्या होता है। देख सकते हो यहाँ पर आउटर मोस्ट में कंप्रेसिव फाइबर पर कितना होता है मैक्सिमम स्ट्रेन 0.0035 होता है इन बेंडिंग। और यहाँ पर नोट में भी लिखा हुआ है मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेन इन कंक्रीट इन एक्सियल कंप्रेशन इज टेकन एज 0.002। तो ये कौन से कंडीशन के लिए? ये कंप्रेशन मेंबर के लिए, एक्सियल कंप्रेशन जिसमें लग रहा हो जैसे कि कॉलम के लिए 0.002 लेंगे, और क्या बोलते हैं बीम और स्लैब लेब के लिए जो भी है 0.0035 होगा। तो इसका देख सकते हो कि वो 4 ऑप्शन दिया हुआ है, तो करेक्ट कौन सा होगा? ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा इसका 0.0035।